Hello बच्चों, let's read this question. The question says, how do drones develop in honeybees? Name the process. तो हमको क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हनीबीज में ड्रोन्स जो मेल बीज है वो कैसे डेवलप होता है और ये प्रोसेस का नाम हमको बताना है। तो हम इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट देख लेते हैं। The key concept for this question is development of drones। तो ये प्रोसेस में ड्रोन्स जो है वो एक तरह का हानि भी होता है और ये जो प्रोसेस से डेवलप होता है उस प्रोसेस का नाम है पार्थेनोजेनेसिस। अब ये पार्थेनोजेनेसिस क्या है? पार्थेनोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे ओवम डायरेक्टली undergoes embryogenesis without fertilization। तो नॉर्मली हम जानते हैं फर्टिलाइजेशन एक प्रोसेस है जहाँ पे स्पर्म और ओवम फ्यूज करके जाइगोट फॉर्मेशन करता है, फिर जाइगोट से एम्ब्रायो होता है। पर पार्थेनोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो कि असेक्सुअल है। यहाँ पे असेक्सुअल है फिर भी ये गैमेट इन्वॉल्व करता है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक ओवम जो फीमेल गैमेट है वो डायरेक्टली एक एम्ब्रायो बना देता है, फर्टिलाइजेशन करने भी नहीं देता है। तो फर्टिलाइजेशन नहीं करके भी ये फॉर्म कर लेता है एक एम्ब्रायो। तो ये प्रोसेस का नाम क्या है? इन विच ड्रोन्स डेवलप, वो है आर्हेनोटॉकी। आर्हेनोटॉकी एक तरह का पार्थेनोजेनेसिस होता है। आर्हेनोटॉकी को ये भी बोल सकते हैं हैप्लोडिप्लॉइडी। अभी आर्हेनोटॉकी हैप्लोडिप्लॉइडी ये होता है एक इनकम्प्लीट पार्थेनोजेनेसिस। यहाँ पे क्या होता है, ओनली मेल्स आर प्रोड्यूस्ड थ्रू दिस प्रोसेस। तो इसे हैप्लोडिप्लॉइडी क्यों बोलता है? हैप्लोडिप्लॉइडी इसे इसलिए बोलता है क्योंकि यहाँ पे जो होता है एक क्वीन बी होता है, क्वीन बी का ओवम है। ये ओवम जो है ये 2n है। तो हम जानते हैं गैमेट्स जनरली डिप्लॉयड नहीं होता है, हैप्लॉयड होता है, पर यहाँ पे जो क्वीन बी का ओवम है वो 2n है, दैट इज ये डिप्लॉयड है। तो एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में यहाँ पे मियोसिस होगा। तो मियोसिस हम जानते हैं रिडक्शनल सेल डिवीजन है, तो ये 2n से n फॉर्म करेगा, 1n एंड अनदर n। तो ये n में आर्हेनोटॉकी होगा। आर्हेनोटॉकी मतलब ये हैप्लोडिप्लॉइडी। तो हैप्लोडिप्लॉइडी से क्या हुआ, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म से एक हैप्लॉयड ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो गया। तो ये ओवम अब हैप्लॉयड हो गया है। अब ये हैप्लॉयड ओवम विदाउट एनी फर्टिलाइजेशन डायरेक्टली एम्ब्रायोजेनेसिस करके ड्रोन्स बना देता है। तो ऐसे क्या हो गया, क्वीन बी में जो 2n वाला ओवम था, डिप्लॉयड ओवम था, उसमें मियोसिस होके हैप्लॉयड ओवम बना और वो हैप्लॉयड ओवम से ड्रोन्स बन गया। तो इसे हैप्लोडिप्लॉयडी इसलिए बोलता है क्योंकि एक डिप्लॉयड गैमेट से हैप्लॉयड गैमेट बनाकर वो हैप्लॉयड गैमेट को विदाउट फर्टिलाइजेशन एक ऑर्गेनिज्म में बदल देता है। तो this is how drones are developed in honeybees through arhenotochy, the process which helps drones develop in honeybees. Hope you have understood it well. Best of luck.